गुजरात में चुनाव का मतदान तो शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हो गया, पर क्षत्रिय समाज का जो विवाद था वो अभी भी थमा नहीं है। क्षत्रिय समाज की संकलन समिति ने मतदान पूर्ण होते ही दावा ठोक दिया कि भाजपा जो है 7 सीटें गंवा रही है। हालांकि ये कौन सी सीटें होंगी वो उन्होंने स्पष्टता नहीं की, पर एक बड़ा दावा करते हुए एक बड़ा चैलेंज दिया है कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज ने वोटिंग किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी 7 सीटें गंवा रही है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये 7 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। क्या ऐसा होगा? क्या ये दावा सच होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं 4 जून को स्पष्ट होगी। पर बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय समाज किस आधार पर इस दावा कर रहा है, जो संकलन समिति है वो किस आधार पर ये दावा कर रही है। तो उन्होंने जो कहा कि हम गांव-गांव घूमे थे, हमारे जो लोग थे, जो वोटिंग किया, वहाँ से पता चला कि क्षत्रिय समाज ने 80% से ज़्यादा क्षत्रिय समाज के लोग बाहर निकले थे और उन्होंने वोट किया। चाहे वो गांव हो या बूथ में जहाँ क्षत्रिय समाज प्रभावी हो या ना हो, हर जगह पे समाज ने निकलकर वोटिंग किया है। इसके अलावा क्षत्रिय समाज को अन्य कुछ समाजों का भी सहयोग मिला है, ऐसी बात संकलन समिति ने अपने दावे में कही है। संकलन समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने साफ किया कि जिस तरह से वोटिंग हुआ है वो साफ दर्शाता है कि सरकार को समर्थन देने के लिए लोग बाहर नहीं निकले, वरना वोट प्रतिशत कम नहीं होते। जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ है वो साफ दिखाता है कि लोगों में जो है वो नाराज़गी थी, लोग जो हैं वो वोट करना नहीं चाहते थे। ऐसे में सरकार को समर्थन नहीं देना चाहते थे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो एक ये वजह भी है। दूसरी बड़ी वजह क्षत्रिय समाज मानता है कि जो क्षत्रिय समाज का जो वोटिंग था वो ज़्यादा हुआ है। जिन प्रभावी सीटें पर जहाँ क्षत्रिय समाज की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है, ऐसी सीटों पर क्षत्रिय समाज ने जो है वो 80% से ज़्यादा वोटिंग किया, ऐसा उनका दावा है। अगर ये दावा सच हो जाता है तो जो बातें वो कह रहे हैं वो फिर भी सच होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाजों के भी कितने वोट उनको मिलेंगे वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर आज बड़ा दावा ये कर दिया गया है, जिससे एक राजनीतिक तौर पे जो है एक बड़ी ये चैलेंज दे दी है कि 7 सीटें अगर बीजेपी गंवाती है तो उसका मतलब है गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ पे किसी भी रूप में ये 7 सीटें गंवाने वाला परिणाम बीजेपी जो है वो पचा नहीं पाएगी, ना ही कोई मानेगा। कोई अगर आप किसी भी राजकीय विश्लेषकों से बात करते हैं तो वो भी ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनका हालांकि भी साफ तौर पे किसी ने ये नहीं कहा कि क्षत्रिय आंदोलन का असर नहीं हुआ, पर क्षत्रिय आंदोलन का जो असर है वो सीमित असर देखने को मिला है। क्षत्रिय समाज की वजह से बीजेपी सीटें हार जाएंगी ऐसा अभी तक कोई भी नहीं मान रहा था। ऐसे में जैसा ये दावा किया गया है, ये एक बड़ा दावा है कि 7 सीटों पर अगर बीजेपी हारती है तो उसका सिर्फ ना गुजरात पर पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और साथ ही क्षत्रिय समाज की एकता का भी जो है एक बड़ा मैसेज जाएगा। पर ये अभी भी जो है सिर्फ क्षत्रिय समाज की संकलन समिति है उसका दावा है। जबकि दूसरी और जो बात हो रही है, बीजेपी के जो राजकोट के उम्मीदवार है परसोत्तम रूपाला, उन्होंने अपनी माफ़ी फिर एक बार मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से जो भी विवाद हुआ उस विवाद से न सिर्फ उनको बट उनकी पार्टी को भी जो है नुकसान हुआ है, उनकी पार्टी को सुनना पड़ा, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ा। ये उनके जीवन का सबसे कष्टदायी क्षण है। इतना कठोर वक्त कभी भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं बिताया। 40 साल से वो राजनीति में सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, कभी भी इतना कठिन दौर उनके समय में उनके इस जीवन काल में नहीं आया। तो ये उनके लिए एक सबसे कठिन दौर था जो ख़त्म हुआ है। अब उन्होंने फिर से एक बार माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से जो है वो माफ़ी मांगता हूँ क्षत्रिय समाज से कि एक जो है गलती हो गई थी, जो मेरा कोई कहने का मतलब नहीं था, पर जितने लोगों को भी दुख हुआ है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी माफ़ी स्वीकार करें। और साथ ही अब जो है वो चुनाव हो चुके हैं गुजरात में, देश हित में प्रधानमंत्री के साथ जुड़े क्षत्रिय समाज पहले से जिस तरह रहा है वो प्रधानमंत्री के साथ रहे, ऐसी अपील परसोत्तम रूपाला ने की। उन्होंने कहा कि मैं ये अपील पहले भी करता तो लोग मानते कि मैं मत के लिए अपील कर रहा हूँ, पर अब मतदान हो चुका है तो अब ये मत के लिए अपील नहीं है, ये देश हित के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। जो होना था वो हो गया, जो रोष था उनको रोष निकालना था, वो जिन्हों को रोष निकालना था उन्होंने निकाल लिया। अब वक्त है कि अब प्रधानमंत्री के साथ रहें, प्रधानमंत्री जो देश हित में काम कर रहे हैं उनके साथ रहे। तो दोनों ओर से ये क्षत्रिय विवाद जो है वो थमता अभी भी नहीं दिख रहा है। समाज की ओर से बड़ा दावा ठोक दिया गया, वहीं परसोत्तम रूपाला ने फिर से एक बार माफ़ी मांगी है। अब देखना होगा कि क्षत्रिय समाज का ये दावा है ये कितना सच होता है और ये कैसे क्षत्रिय समाज दावा कर रहा है जो सीटों पे जहाँ पे 1.5 से 2 लाख की संख्या क्षत्रिय समाज की है, तो क्या इस वोट के साथ अन्य समाजों के भी जो नकारात्मक वोट थे वो उनको मिले हैं। अगर ये हो गया तो एक बड़ा चमत्कार गुजरात में होगा।
पर जो समाज का दावा है ये क्षत्रिय संकलन समिति का दावा है। उसके साथ समाज के पूरे लोग थे या नहीं, या किस तरह का मतदान हुआ, वो आने वाले दिनों में तय होगा। और जो अंतिम परिणाम है वो तो 4 जून को ही आएंगे। तो 4 जून को स्थिति साफ होगी कि क्या क्षत्रिय समाज के आंदोलन का कोई असर इस चुनाव में हुआ है या नहीं। अहमदाबाद से कैमरा व्यास के साथ विजय जोशी, चुनाव आज तक।